मुल्क के सबसे अहम शहर में मैदान सजा था। तमाम मुजमा पर सेहर तारी था। एक जादूगर अपने जादू के हिसार में खड़ा मंत्र फूंक रहा था। वहां मौजूद हजारों की तादाद में उसके चीले दीवाना वार झूम रहे थे। जादूगर ने अपनी शौला बयानी और हुस्न कलाम से चीलों के जज्बात बुलंद एज आसमान किए हुए थे। वो अपने सहर से लोगों के दिलो दिमाग पर काबिज होकर उन्हें नई दुनिया की सैर करा रहा था। जादूगर कह रहा था, झूमो नाचो, गांव की मंजिल आने वाली है। वो दिन दौर नहीं जब तुम सब फिलहा पाओगे। उस सियाह रात की सुबह तुलुआ होने को है। फिर हर जगह तुम ही तुम होगे। तुम्हारी बादशाही, हुक्मरानी होगी। ये चोर लटीरे जो तुम्हारे हुक्मरान बने बैठे हैं, उनकी अय्याशियों के दिन गने जाचके हैं। उन सब से तुम लोगों की महरूमियों का इंतकाम लिया जाएगा। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर का वक्त बस आन ही पहुंचा है। जादूगर ये कहकर अपने तलस्मी हिसार में वापस चला गया। उसके चीले अल्फाज की देवी से सहरजदा होकर अपनी आंखों में एक नई दुनिया के ख्वाब सजाकर ख्वाबों की ताबीर की मऊद साहत का इंतजार करने लगे। लेकिन रात ढलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका इंतजार तवील से तवील तर होता जा रहा था। लेकिन अब भी वो फुसों के हिसार में थे। वो हिसार जिसकी हुदूद सिर्फ इस मैदान तक थीं और इस मैदान से बाहर मौसम वैसा ही सर्द था। हुआ किसी तब्दीली का इशारा नहीं कर रही थी। चिले होश वो खुर्द से बैगानी अपने साहिर की तरफ देख रहे थे, लेकिन जादूगर की नजरें अपने चीलों से परे और उस मैदान के बाहर की दुनिया देख रही थी, जहां कोई उम्मीद अफजा पैगाम नहीं था। जादूगर अपनी तमाम शक्तियां भैरुए कार ला रहा था, मगर उसकी शक्तियां मौसम में किसी भी किस्म की तब्दील लाने में कामयाब नहीं हो रही थीं। इतने में कुछ गेबी ताकतें उसके पास आएं और जादूगर से कहा, तुम्हारी शक्तियां अभी कमजोर हैं। तुम जिन से लड़ने निकले हो, उनके पास तुमसे ज्यादा शक्ति है। तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। तुम्हें और तपसिया की जरूरत है, तभी तुम उनसे जीत पाओगे। जादूगर भी जान चुका था कि इन शक्तियों के साथ वो कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा एक बार फिर उसने अपने तलस्मी हिसार से अपने चीलों को पुकारा, मुबारक हो, मुबारक हो। हम जिस मकसद से आए थे वो पूरा हो गया। हमारी जदोजहद कामयाब हुई। हम अब बस अपनी मतलूबा मंजिल से एक कदम दूर हैं और जल्द ही वो हमारे कदमों में होगी। अब हम खुशियां मनाते हुए बुलंद सिरों के साथ वापस जाएंगे। चेले अपने गुरु के हुक्म पर लफ्ज बे लफ्ज अमल करते हुए मुतमईन व शादा वापस लौट आए, मगर जादूगर खुश नहीं था। वो तो इस जाम में था कि उसके पास ऐसी कीमती और शक्तियां हैं जिनकी मदद से वो किसी को भी अपने जेर असर ला सकता है, किसी का भी तख्ता लट सकता है। मगर क्या हुआ कि उसकी शक्तियां, उसका जादू, उसका तलसम कमजोर पड़ गया। उसे अपना मकसद हासिल करने के लिए अब और कष्ट करना था, उसे और ताकत हासिल करनी थी। बस ये सोचकर जादूगर ने अपना माल इस बाप समेटा, अपने चीलों और मल्क के छोड़कर दूर किसी जादू नगरी में शक्तियों के हुसूल के लिए निकल पड़ा। जादू नगरी पहुंचकर साल भर कड़ी तपस्या करता रहा। कई दूसरे ताकतवर जादूगरों से मिला और नए जादू, टोने और मंत्र सीखे। बरस भर की दौड़ धूप के बाद उसे लगा कि अब उसने तमाम जरूरी शक्तियां हासिल कर ले हों हैं। अब वो एक शक्तिशाली और महान जादूगर था। जादू नगरी में उसकी लगन और कड़ी तपस्या को देखते हुए उसे एक खास और बहुत बड़ी शक्ति वदियात की गई। लेकिन उसे बता दिया गया कि यह शक्ति एक खास वक्त और मौके पर ही कारआमद होगी। जादूगर इस शक्ति को पाकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इस शक्ति की बहदौलत सफलता उसकी झोली में आ गई है। गैबी ताकतों ने जादूगर को अपनी नई ताकतें आजमाने का इशारा किया। इशारा पाते ही जादूगर को अपने चीलों की याद आई। जादूगर ने जादू नगरी से अपने चीलों को पैगाम भेजा कि मुत्तहद हो जाओ। हमारा जो ख्वाब अधूरा रह गया था, उसकी तकमील का वक्त आन पहुंचा है। अपने गुरु की आवाज पर लबीक कहते हुए चीले अपनी अपनी पुनाह गाहों से निकलकर जमा होना शुरू हो गए। वो पुरजोश थे। चीलों के शौर गल और जादूगर की नई शक्तियों से मगलूब होकर काली ताकतों से नाराज कुछ गिरोह भी जादूगर की हमायत में खड़े हो गए। चीलों के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया जिससे मुल्क पर काबिज बदी की ताकतों को भी परेशानी लायक हो गई। उन्हें लगा कि जादू नगरी से आने वाला ये जादूगर कहीं सचमुच इतना ताकतवर ना हो गया हो कि उनका खला कमा कर दे। इसी सोच के कारण बदी की ताकतों के हाथ पांव फूल गए।
उन्होंने जादूगर के चीलों को रोकने की कोशिश की, मगर चीले तो सहरज़दा थे, वो कहाँ रुकने वाले थे। इस पर बद्दी की ताकतों ने उन सहरज़दा चीलों पर हमला करके कई चीलों को मौत के घाट उतार दिया और कई जांबलब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गुन रहे थे। अपने चीलों के खून से जादूगर ने अपने जिस्म में और ताकत और गर्मी महसूस की और वो ताकत के इसी गुमान में अड़न खटोले पर बैठा और जादू नगरी से अपने चीलों के दीस का सफर शुरू कर दिया। इधर बद्दी की ताकतें अपना जाल बिछा रही थीं। उन्हें मालूम था कि जादूगर का जादू सिर्फ मिल्क के उसी शहर में कारगर साबित हो सकता है। उसके अलावा उन्हें जादूगर की उस कमजोरी का भी पता था कि जादूगर की आधी ताकत उड़न खटोले पर बैठते ही सल्ब हो जाती है। जैसे ही जादूगर का अड़न खटोला बदी की ताकतों के दीस में दाखिल हुआ तो उन्होंने उसका रख अपने मजबूत चक्रव्यूह कुई की तरफ मोड़ दिया, जहां वो उसे आसानी से काबू कर सकते थे। जादूगर ये जानकर परेशान हो गया, उसकी आधी शक्तियां सल्ब हो चुकी थी। वो हुआ में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे एक इत्मीनान था कि जमीन पर पहुंचते ही उसकी सारी कुव्वतें वापस आ जाएंगी और फिर वो इन बद्दी की ताकतों से निमट लेगा। जमीन पर पहुंचते ही जादूगर की सारी शक्तियां उसे वापस मिल गईं, मगर जादूगर अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इंतजार कर रहा था, जिसके आसरे पर वो जादू नगरी से यहां तक आया था। वो शक्ति अभी तक उसकी मदद को नहीं आ रही थी। जादूगर मंत्र फूंकता रहा, मगर बेसोध। उसे जिस शक्ति की जरूरत थी वो इस वक्त किसी और रावण से उलझी हुई थी। जादूगर के कानों में एक आवाज गूंजी कि हमने कहा था कि वो खास शक्ति है जो खास वक्त पर ही तुम्हारे काम आएगी। अभी वो वक्त नहीं आया था। जादूगर अपने जादू के जाम में वक्त का संदीसा न पढ़ सका। उधर जादूगर के चीले उसके शहर में गिरफ्तार अपनी आंखों में रोशनियों के ख्वाब बन रहे थे, लेकिन जादूगर इस खास शक्ति के बगैर न ही कोई मैदान सजा सकता था और न ही बदी की ताकतों पर गालिब आ सकता था। अब जादूगर सोच में था कि वो अपने चीलों की आंखों को कौन सा नया मंजर दिखाए जिससे उनकी आंखों को दिखलाया गया। ख्वाब धंधला जाए तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना न भूलिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।